अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और उस रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको अपने अपने घरों में हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आप लोगों को वजह तो पता होगी कि जिस तरह की सिचुएशन से हम गुज़र रहे थे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान कि हम उस सिचुएशन से निकले और अब दोबारा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। आज जो मेरे किचन में बन रहा है वो क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है उसको देखते हैं। तो चलिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। आज की रेसिपी है बैंगन गोश्त की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनेगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को प्रीहीटेड कर लिया था, उसमें मैंने तेल डाल दिया। अब मैंने तेल के अंदर फ्रीज़ अनियन डाली हैं। ये मेरे अनियन के साइजेस थे, इनको मैं बॉक्स में करके रख देती हूँ जो बच जाती हैं। नमक डालते साथ ही ये खुल जाएंगी और बहुत ही क्रिस्पी सी बेहतरीन सी तैयार होंगी। अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। ये फ्राई हो गई थी। मैंने इनको गोल्डन नहीं करना था, सिर्फ पिंक करना था। उसके बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। कच्चापन जैसे ही दूर होगा इसका, तो फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गोश्त। मैंने बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त डालेंगे हम और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं टमाटर। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने रफली चॉप कर लिया। फिर मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ रेसिपी कार्ड में मेंशन है और अभी भी हो रही है। हल्दी पाउडर डाल दिया और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी, ½ टी स्पून। अब ये सारे मसाले डालकर मैं चमचा अच्छे से चला दूंगी ताकि मसाले और गोश्त जो हैं वो आपस में मिल जाएं। वीडियो को पूरा देखा करें, बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियो बनाने में। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा होममेड दही है और इसको दही डालने के बाद मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और हमने दही डालने के बाद ना इसको भूनना है पहले अच्छी तरीके से। मैंने इसको 10 मिनट भूना था, फिर मैंने भूनने के बाद इसमें नमक डाला। नमक बाद में डाला करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस तरह हमारे सालन में, पहले ना डाला करें। फिर मैंने पानी डाल दिया है। पानी मैंने डाला था ½ कप से थोड़ा सा ज़्यादा, तकरीबन समझ लें 1 कप ही मैंने पानी डाला था। अब मैं इसको कवर करके पकाऊंगी जब तक मेरा ये जो बीफ है 80% डन ना हो जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कवर उठाया तो मेरा जो बीफ पक रहा था ये 80% डन हो चुका है। अब इस कंडीशन में जब ये बीफ आ जाएगा तो मैं इसके अंदर डालूंगी बैंगन। अच्छा, बैंगन को मैंने क्या किया है, एक बैंगन मैंने रोक लिया था जिसको मैंने छिलके के साथ रखा है, बाकी मैंने छिलके सारे बैंगनों के जो है उतार लिए थे। मेरे हस्बैंड को इतने नहीं पसंद, इस वजह से अगर आप लोग चाहें तो छिलके के साथ भी बना सकते हैं। वैसे पर्सनली मुझे छिलकों के साथ ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, इसलिए मैं उतार देती हूँ। अब बैंगन डाल के हमने कोई पानी ऐड नहीं करना, कुछ भी ऐड नहीं करना, अपने ही पानी में। और ये जो पानी अभी इसमें है सालन में, ग्रेवी में, इसी में इंशाल्लाह जो हमारे बैंगन हैं बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। अब मैं इसको डाल के, बैंगनों को डाल दिया है मैंने। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब ये देखें माशाल्लाह से बैंगन बिल्कुल हमारे टेंडर हो चुके हैं और मैंने कोई पानी नहीं डाला था, कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये। अब मैं इनको अच्छे से इसको मैश कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं चॉप्ड हरी मिर्चें 3 से 4। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है हरी मिर्च डालने से। और हरी मिर्च डालने के बाद अच्छे से हम उनको मिक्स कर देंगे ग्रेवी के साथ, मसाले के साथ। चमचा मुसलसल चलाते रहेंगे आप। अब मैंने इसमें डाल दिया है ½ टी स्पून गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बैंगन गोश्त तैयार हुआ है। कितने आसान मसालों के साथ, कोई मुश्किल मसाले नहीं थे जो ऐसे कोई मसाले हों जो आपके घर में मौजूद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के घर में ये मसाले मौजूद होते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक कैसा आया है। तो चलिए चलते हैं फ़ाइनल लुक की तरफ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा बैंगन गोश्त बनके तैयार हुआ है। आप इसे एंजॉय कीजिए बॉयल राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, चपाती और पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप। लेकिन गर्मियां हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इन्हें बॉयल राइस के साथ, और जो लच्छे वाला हमारा सलाद होता है या जो कैरी की चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी प्याज वाली, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये।
सबने बहुत पसंद किया था। मेरी मेहनत को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले बहुत सराहते हैं, बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। जिस तरह मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, मुझे इसी तरह जो है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ चाहिए। प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरा साथ दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी मुझे आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अब मैं जाती हूँ, अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा और आप लोग तो मेरी दुआओं में शामिल हैं ही। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है। फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।